नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गवर्नमेंट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर्स को जॉब एक्सपीरियंस को हार्दिक स्वागत करते हुए डेली जॉब अपडेट में आज हम कवर करने जा रहे हैं एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने बीआरओ ग्रेफ के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ। अगर आप इंजीनियर ग्रेजुएट हो रिलेटिव फील्ड्स पर, अभी कौन सा फील्ड है ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और जो चैनल है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पोस्ट नेम में आपका जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। टोटल वैकेंसी आपका 1340 टेंटेटिव वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें अप टू 30 ईयर्स किसी किसी पोस्ट के लिए और अप टू 32 ईयर्स किसी किसी पोस्ट के लिए, यानी कि पोस्ट वाइज यहाँ पर एज आपका मांगा हुआ है। पे स्केल की बात करें लेवल 6 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये आपका बेसिक पे। बेसिक के साथ बहुत सारी अलाउंसेस आपको मिला के आपका जो इन हैंड सैलरी है वो अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बीई बीटेक एमई बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपने इंजीनियर का डिग्री और डिप्लोमा कर रखे हो, आप एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, पेपर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। 4 स्टेप पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होंगे। क्लोजिंग डेट है आपका 21 जुलाई 2025 तक आप अप्लाई करना होगा। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल फॉर बीआरओ, यानी कि बीआरओ का जहाँ जहाँ पर ऑफिसेस है, जहाँ जहाँ पर यूनिटें है वहाँ पर आपका पोस्टिंग हो जाएगा। वैकेंसी लिस्ट की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी आपका 1340 है, जो कि सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में ये वैकेंसी दिया हुआ है। अभी आपका जो पोस्टिंग है बीआरओ के हिसाब से आपका ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एनटीआरओ ये तमाम बोर्ड के नाम है। इन बोर्डों पर जहाँ जहाँ पर यूनिटें है वहाँ पर आपका पोस्टिंग हो जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय नागरिक। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यहाँ पर नेपाल के नागरिक भी अप्लाई कर सकेंगे। उसी प्रकार भूटान का नागरिक भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। पर्सन इंडियन ओरिजिन विथ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आप इंडियन ओरिजिन हो लेकिन आप किसी दूसरे देश से माइग्रेटेड होकर इंडिया में आए हुए हो, आप भी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपके पास जो दस्तावेज है वो होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें किसी किसी पोस्ट के लिए 30 साल है, किसी किसी पोस्ट के लिए 32 साल। यहाँ पर पोस्ट वाइज आपका एज मांगा हुआ है। जो एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, जैसे SC/ST हो गया 5 साल, OBC 3 साल, PWD जो जनरल कैटेगरी है वो 10 साल, PWD OBC कैटेगरी 13 साल, PWD SC/ST कैंडिडेट 15 साल और जो ASM कैंडिडेट है आपको 3 साल, जो कि आपका जो सर्विस है वो आपका एक्चुअल एज से माइनस करके उसमें भी प्लस 3 साल करके आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें डिप्लोमा बीई बीटेक एमई बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपने इंजीनियर का डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने कर रखी हो, लेकिन जिन भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग का डिग्री किया हुआ है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। अगर पे स्केल की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो कि लेवल 6 में आएंगे 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये आपका बेसिक पे है। बेसिक के साथ बहुत सारी आपको अलाउंसेस दिया जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, इंक्लूडिंग फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि बीआरओ के हिसाब से आपका होंगे। एप्लीकेशन फी आपका 100 रुपये जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। नो फी यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो ग्रेफ सेंटर के हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका रीजन वाइज जो भी आपको लागू है वो चेक किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छी होना चाहिए, फिट होना चाहिए और जो आपका आईसाइट है वो 6/6 होना ज़रूरी है। टेम्परेरी अनफिट आप 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, लेकिन जो परमानेंट अनफिट है आपको अपील करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका अपील होंगे वो रिजेक्ट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, हाउ टू अप्लाई ये सब के लिए जरूरी, हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि जो हाउ टू अप्लाई ये सब से जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो कुछ एक स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है। एलिजिबल कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। SSC का वेब एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, वेब एड्रेस आपको विजिट करना होगा। आपकी सुविधा के लिए जो अप्लाई करने का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरपर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और रेलिवेंट डिटेल जो भी है आपको सही से भरना होगा। कुछ एक स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है, जैसे आपका फोटोग्राफ्स हो गया, आपका सिग्नेचर्स हो गया, आपका एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स हो गया, उसके बाद आपका कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हो गया, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हो गया। सही फाइल फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले जरूर
प्रीव्यू करके चेक कीजिएगा अगर कोई भी गलती मिल जाता है, क्योंकि एसएससी का ये पोर्टल है, एक बार आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया वो गलत ही रह जाता है, उसको सही बनाने में बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए चेक कीजिए, रीवेरीफाई कीजिए, अगर सही है तभी आपको सबमिट करना होगा, अगर नहीं है तो आप अमेंड कर सकते हो सबमिट करने से पहले। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आपका एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हमने डिस्कस कर दिया। अगर आपको डिटेल में और भी जानकारी चाहिए तो डिटेल नोटिफिकेशन एक बार चेक कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए दवाई का काम करता है। ग्रो होने में मदद मिलेगा, मदद कीजिए। न्यू क्रिएटर हूँ, मदद कीजिए, अभी अभी आया हूँ इस फील्ड पर, तो आपका हेल्प मुझे चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।